नमस्कार, स्वागत है आपका मेहर तपस्या योग चैनल में। दोस्तों, आज हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 4.0 लॉकडाउन चालू करने के आदेश दे दिए हैं। तो उसके दौरान हमें अपने आप का अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हमें आसनों का अभ्यास भी करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में भी जाएंगे, जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो सारा दिन काम करते करते बैठे बैठे तनाव से ग्रस्त हो जाएंगे। तो उसके लिए आप कभी भी सुबह या शाम को आने के बाद, शौच वगैरह से निर्मित होने के बाद आप एक एज ए कार्डियो भी इनको कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। या ये कह लीजिए ये एक और नया तरीका है योग करने का, योगासन करने का। और इसमें क्या, आप अपना शरीर की इम्यूनिटी खुद ही स्ट्रोंग करेंगे। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रोंग है तो आपका परिवार भी स्ट्रोंग रहेगा। चलिए चालू करते हैं। सीधे खड़े हो जाने के बाद कुछ देर तो आप ध्यान रखें खाली पेट करें। उससे अगर खाली पेट नहीं तो आप शौच के लिए जा सकते हैं। 500 ml पानी पीजिए, 500 ml 600 ml पानी पीजिए। उसके बाद 10 से 12 मिनट तक टॉयलेट में बैठ जाइए। और अगर समय है टॉयलेट का, अपने आप निर्मित हो जाएंगे आप। तो दोस्तों चलिए चालू करते। सबसे पहले हम ये ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के बाद बिल्कुल पूरा खिंचाव देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। इसको हम 10 से 12 बार करेंगे। और यहीं से ताड़ासन से हम देखिए, यहीं से अपने कंधों को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल एक्सेल करते हुए इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारा यहां से आगे की तरफ झुकेंगे, एक्सेल, और हमारे एडी यहीं की यही रुकेगी। उसके बाद आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप हेल्दी हैं, आप मीन्स उम्र का आपके शरीर के ऊपर ज्यादा असर नहीं, ज्यादा एज नहीं है, तो आप कर सकते हैं इसको। आप सीधे खड़े हो जाए। सीधे खड़े होने के बाद ऐसे ऐसे, या फिर आप यहां से ऐसे हल्की हल्की जंपिंग ओनली। सिर्फ आप अपने टोस के हिसाब से, अगर ऐसे पूरा एडियो के हिसाब से अगर आप जंप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा इफेक्ट आपके लोअर बैक के ऊपर आता है, आपका पेल्विक बोन के ऊपर आता है। तो आपके लिए यही सही रहेगा। आप सिर्फ ओनली पंजों के ऊपर कूदे, यहां से हल्के हल्के। शुरुआत में 20 से 30 बार अपनी एडिया उठाए, पंजों पे एडिया उठाए, नीचे जाए, उठाए और नीचे जाए। फिर यहां से आप जंप करके इस तरफ आए, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। इससे क्या है, जब अगर आप फास्ट तरीके से आएंगे तो इसमें आपके घुटने मुड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर आप फास्ट करते हैं। आप स्लो मोशन में कीजिए, क्योंकि सारा दिन काम करते करते या सारा दिन लेटे लेटे हमारी मसल्स में तनाव पहले से ही होता है। हम एकदम से उसके ऊपर प्रेशर देंगे तो उसका उल्टा असर जाएगा। उसके बाद जब हमारी मसल्स तैयार हो जाए तो हम फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आप दोनों हाथ करने के बाद फिर ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पंजे उठाइए, हाथ नीचे रखिए, बैठ जाइए। अगर आपसे 20 बार मेरे साथ उठिए, बैठिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करने के बाद आप 10 सेकंड 20 सेकंड आराम कर सकते हैं और इसको 2 बार और रिपीट कर कीजिए। इसके बाद आप स्कीपिंग कर सकते हैं।
20 कीपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास रोप नहीं है तो ऐसे भी 1 2, जितना हो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जमीन से ऊपर जाए। शुरुआत में यहां तक गए, अगर ज्यादा जाएंगे तो सेम घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा। उसके बाद आप सेम करेंगे, दोनों पैर जमीन पे। आप अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप 2 ब्रेक ले सकते हैं, या साइड में चेयर ले सकते हैं, किसी चीज की सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर बैठना है आपको, बैठ गए, खड़े हो गए, बैठ गए, खड़े हो गए। जैसे नॉर्मल बैठना, अगर आप सहारा लेके बैठना चाहते हैं तो सहारा लेके बैठ जाइए। उसके बाद मैट के सबसे पीछे वाले हिस्से पे खड़े हो जाए। ताड़ासन, इनहेल एक्सहेल करते हुए बैठेंगे, घुटने जमीन पे। अगर आप ऐसे ही बैठना चाहते हैं तो पंजों के बल ऐसे बैठ जाइए, वज्रासन में आ गए। फिर मैट पे आगे जाए, लेट जाए, लेटने के बाद आगे उठे, ऐसे किया, वापिस हाथ रखे, वापिस वज्रासन में आए, खड़े हो गए। चलो 9 बार और करते हैं, 10 बार आप मेरे साथ कीजिए। 2 सेकंड वाला हम कर लें, 2 कंप्लीट हो गए। ताड़ासन, इनहेल एक्सहेल करके बैठ जाए, हाथ जमीन पे, ऐसे करते हुए जाएंगे, लेट जाएंगे, हाथ रखेंगे, तीन हो गए। चार हो गए। हाथ सीधे भी कर सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। 5 हो गए। 6 हो गए। 7 हो गए। 8 हो गए। इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, वापिस आएंगे। 9 हो गए। 10। आप इनको, इसके अंदर अगर आप फास्ट मोशन में कार्डियो करते हैं तो उसी इतनी कैलोरी बर्न होगी आपकी, और शरीर में मसल्स के अंदर तनाव आया है, आपके लोअर बैक में आपकी सारी बॉडी को वार्म अप भी करेगी। और जब आप पेट के बल लेटते हैं, आपकी सारी मसल्स काम करती हैं, आपके लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स जितने भी अंदर ऑर्गन से सारे के सारे काम करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद हम करेंगे ऐसे सीधे, या आप शुरुआत में लेट जाए। इसके 4-5 वेरिएशन है। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दोनों हाथ पीछे। ध्यान में दोस्तों, यहां पे आपकी पूरी कमर मैट के ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप के पास मैट नहीं है तो आप कोई गद्देदार चीज ले सकते हैं। अगर आप इसको फ्लैट जमीन पे करेंगे तो आपकी स्पाइन हर्ट हो सकती है। दोनों हाथ पीछे, इतने जाएंगे। इसके बाद 10 तक आप ऐसे कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप
हाथ रखिए यहाँ पे, जहां पे मेरी हथेलियां हैं, ऐसे करते हुए ऐसे कीजिए, ऐसे जाइए, खड़े हो जाइए, बैठिए, हाथ पीछे रखिए और लेट जाइए। फिर ऐसे करते हुए ऐसे रखिए, बैठ जाइए, लेट जाइए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आए पहले, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए और ऐसे, जो तरीका आपको पसंद हो। फिर उसके बाद बैठ जाइए, लेट जाए, लेटने के बाद दोनों पैर आगे से ऊपर उठाएं, ऐसे। यहां पे ध्यान रखें दोस्तों, जो हमारी स्पाइन है इस तरह से जानी चाहिए, ऐसे नहीं एकदम से। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखना, आवाज से महसूस करना। ऐसे आपने गिरना नहीं है, ये गलत है। अगर आप गिरोगे, आपकी स्पाइन के लिए कहीं ना कहीं गलत असर जा सकता है इसका। इसमें आप दो तरीके बता दिए आपको। लेटने के बाद आप यहां से दोनों पैर को उठाएंगे, हथेलियां जमीन पे। तीसरा तरीका ये है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें 3 वेरिएशन आपको बताई है, इनमें से कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। जो हम जंपिंग करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, और जिनके ज्वाइंट सही होते हैं वो तो कर सकते हैं। जिनके ज्वाइंट वगैरह सही नहीं होते, शरीर भारी होता है, तो वो करने में सक्षम नहीं होते, तो वो कर सकते हैं। अब आप एक और करेंगे, यहां से घुटने थोड़े चौड़े कीजिए आप। चौड़े करने के बाद पहले तो ऐसे आ जाएं, फिर लेट जाएं, लेटने के बाद दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, फिर से वापिस ऐसे। आगे देखिए, जब आप करोगे इसमें मजा भी आएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको 1 या 2 दिन और लेके उसके बाद मजा आने लग जाएगा। आप इस सीरीज को करेंगे तो आपका वार्म अप भी हो रहा है, साथ ही साथ सारे के सारे ऑर्गन स्टिमुलेट हो रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो भी अंदर अच्छे से जाने लग रहा है, आपकी हार्ट बीट भी थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, जो एक फैट प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है उसके लिए जरूरी होती है। जब हम कार्डियो करते हैं तो उसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो ऊपर जाना लाजमी होता है। इसमें आप इसके बाद जब आप यहाँ पे जाते हैं, तीसरा कर सकते हैं ऐड, धनुरासन ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अब तक तो आपकी बॉडी वार्म अप हो गई होगी। इसी में फिर वापिस आए, फिर थोड़े से अपने घुटने अंदर की तरफ रखें, ऐसे करें, फिर ऐसे करते हुए आगे जाएं। धनुरासन आपने करना है 5 से 7 बार। ये धनुरासन, फिर धनुरासन करने के बाद ये अदरवाइज का काउंटर पोज आपने हर बार करना। अगर आप आगे झुकते हैं तो पीछे वाला आसन करें, पीछे वाला झुकते तो आगे वाला। चाइल्ड पोस्चर, अगर आप शुगर लेवल से दिन में ज्यादा चाय पी चुके हैं, सपोज कीजिए ये आसन आप सुबह करेंगे तो खाली पेट और अच्छा रहेगा। अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को आपका पेट खाली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सारा दिन का खा रखा और आप उसको एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जा सकता है, क्योंकि बैड टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो रिमूव नहीं हो पाते, और उनको उसके लिए हमें शौच आदि से निवृत्त होकर आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि आपका स्टमक सुबह की तरह खाली हो चुका है तो आप दोनों अंगूठे ऐसे करेंगे और ये यहाँ पे लगाएंगे, पेट अंदर की यहाँ पे लगाने के बाद जब हम नेवल के पास श्वास बाहर छोड़ते हुए और स्टमक को अंदर की तरफ खिंचाव करेंगे, सिर्फ इतने ही रुके। अगर आप इससे ज्यादा जा सकते हो तो ज्यादा जाए।
फिर वापस आ जाए। ये अगर आप दिन में घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे ज्यादा चाय पीते तो आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए है ये, उसको लेवल में लेकर आने के लिए मंडूकासन। उसके बाद आप जाते जाते धनुरासन के बाद आप 10 बार ये भी कर सकते हैं कोबरा पोस्चर। याद रखें अपनी कोहनी बैंड रखें, इनहेल करते हुए कोहनी बैंड रखें, नीचे जाए जाए। और एक चीज और आपने देखी होगी दोस्तों, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो क्या करते हैं जब भी वो उठते सोकर उठते हैं या कुछ वो किसी भी समय स्ट्रेचिंग करने लग जाते हैं। एक आसन को नाम भी दे रखा, नाम तो आसनों के बहुत है, जैसे ये है कैट एंड काउ मूवमेंट। आप अपने खुले बाहर निकालेंगे, आगे से भी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर खींचते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, आप जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो किसी भी समय आसन करने लग जाते हैं। आप ये कर सकते हैं डाउनवर्ड डॉग फेसिंग, यानी कि माउंटेन पोज इतना जब हम नीचे जाते हैं डाउनवर्ड डॉग फेसिंग हो जाता। आप इसमें घुटने भी बैंड कर सकते हैं हल्के से, अगर आपसे एड़ियां जमीन पर नहीं टिकती तो। इन आसनों के अभ्यास से उसके बाद 3 से 4 मिनट आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं। चाइल्ड पोज करने के बाद आप वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैर आगे, ट्विस्टिंग पोस्चर जरूर कीजिए दोस्तों। ट्विस्टिंग पोस्चर सिर्फ इतना ही कर लीजिए, इतना होता है। अगर आपका बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से वार्म हो चुकी है तो आप ज्यादा डीप भी कर सकते हैं। अगर आप ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं, आपका स्टमक, आपका अमाशय, आपकी किडनी दोनों से इसे स्वस्थ रहेंगे। एक्सहेल करते हुए अगर आप यहां से पकड़ सकते हैं तो यहां से पकड़िए, और नहीं तो यहां से ऐसे पकड़ के और पीछे की तरफ देखिए जितना उसके, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ट्विस्टिंग आएगी तो इनका रिजनरेशन दोबारा से होते हैं, सारे ऑर्गन्स होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, अच्छे से काम करना चालू कर जाते हैं। ये आसन करने से आपके शरीर की तनाव, शुगर लेवल, ब्लड, एवरीथिंग विल बी इन लेवल, मेंटेन हो गया। एंग्जाइटी, सारा दिन घर पे बैठे बैठे भी आप तनाव में आ जाते हैं। अभी कोरोना काल में घर पे लॉकडाउन में टीवी देखते रहते, फोन देखते रहते, हमारी आंखें भी तनाव में आ जाती हैं, आंखें तनाव में आ जाती है, हमारे कंधे, हमारा शरीर का हर एक अंग लेटे लेटे तनाव में आ जाता है। तो उसके लिए हम ये छोटे छोटे आसनों के अभ्यास से ही, अगर आप इन आसनों के अभ्यास को करने से एक बार में ही, जो मैंने बताया 10-10, 20-20, 2-2 राउंड, 3-3 राउंड, ये करने से ही आप लगता है आपके लिए सही है तो ये सही है। नहीं तो आप इनके राउंड बढ़ा भी सकते हैं, 3 के बजाय 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको अभी क्या है, सारा दिन खाते रहते हैं हम, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में गेम करते रहते हैं, या फिर काफी दोस्त नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करते रहते हैं, वो सारा दिन बैठे बैठे तंग हो जाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती, लेट आती है नींद, तो सुबह लेट उठ जाता है, सुबह आंखों पे भारीपन होता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इन आसनों के करने से आपका खाना भी अच्छे से पचेगा, मेटाबॉलिज्म लेवल सही होगा और नींद भी सही से आएगी आपको। तो आप इन आसनों का अभ्यास करते रहे। उम्मीद करूंगा कि आपको इन आसनों के करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको किसी और अन्य सुझाव की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनका जवाब दे दूंगा, नहीं फिर आने वाली किसी वीडियो में उनका जवाब दे दूंगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और 10 लोगों तक और शेयर करें ताकि और किसी माताओं, बहनों, भाइयों का भला हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अभ्यास के साथ। नमस्कार।